हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। दोस्तों फाइनली वन शॉट में उर्दू ग्रामर का वीडियो लेकर आ गया हूं। ठीक है, क्लास 10th और 12th वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप उर्दू सब्जेक्ट रखे हैं और अगर आप इस साल बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि इस वीडियो में उर्दू ग्रामर का जितना भी कुछ है सब कुछ एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। इसी तरह प्लस MCQ क्वेश्चन भी कराऊंगा कि आपको कितना समझ में आया ग्रामर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए। चलिए कवायद की खास खास चीज़ें बेसिक से पढ़ेंगे। कायदा की जमा कवायद है। यहाँ एक सवाल उठता है कि कायदे की जमा क्या है, तो जवाब है कवायद। कायदे के माना उसूल या तरीके के हैं जिन कायदों या उसूलों की मदद से ज़बान को सही बोल सके, सही लिख सके, कवायद कहते हैं। इसलिए हर ज़बान को सही तरीके से बोलने और सीखने के लिए कवायद की सख्त ज़रूरत है, यानी ग्रामर की सख्त ज़रूरत है, व्याकरण की सख्त ज़रूरत है, सही ज़बान को समझकर बोलने के लिए। अगला है लफ्ज़। आदमी के मुंह से निकलने वाली आवाज़ को हम लफ्ज़ कहते हैं। आदमी के मुंह से जो भी अल्फाज निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं, चाहे उल्टी सीधी जो भी कुछ हो, सब क्या है, लफ्ज़ है। इस बात को याद रखिए। मसलन यानी एग्जाम्पल, पानी, वानी, किताब, विताब, कलम, वलम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। लफ्ज़ की दो किस्में हैं। अब देखेंगे कि लफ्ज़ की कितने किस्में हैं। तो लफ्ज़ की दो किस्में हैं। पहला कलीमा, इसको मौजू भी कहते हैं, दूसरा मुहम्मल। अब एक एक करके सबका तारीफ देखेंगे। कलीमा ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ माना हो, कलीमा कहलाता है। मिसाल पानी, किताब, कलम। दूसरा मुहम्मल ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ माना ना हो, मुहम्मल कहलाता है। मसलन वानी, विताब, वलम। अगर हमें कोई बोले कि वलम चाहिए तो हमें बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ये तो क्या हो गया, मुहम्मल हो गया। आगे है कलीमा की किस्में। कलीमा की 5 किस्में हैं। इसमें सिफत, ज़मीर, फेल, हर्फ। अब देखेंगे तारीफ। इसमें किसी आदमी, जानवर, किसी चीज़ या किसी जगह के नाम को इसमें कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। मसलन असलम, शेर, कलम, कानपुर वगैरह। दूसरा है सिफत। सिफत वो कलीमा है जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या हालात का पता चले। मसलन दिल्ली बड़ा शहर है, तो जैसे कि क्या होगी, हमें बात समझ में आई कि दिल्ली बड़ा शहर है, तो जैसे तारीफ की जा रही है ना, तो बड़ा शहर है। इसी तरह चाकू तेज है, हामिद अच्छा लड़का है। ये भी कह सकते हैं कि किसी की अच्छाई बुराई बयान करना भी क्या कहते हैं, सिफत कहलाता है। इन जुमलों में बड़ा, तेज और अच्छा, बुराई सब क्या है, सिफत है। याद रखिएगा, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। यही सब आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए थ्योरी को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको थ्योरी क्लियर रहेगा तो आपका जो है MCQ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला है तीसरा नंबर जो है ज़मीर। ज़मीर वो कलीमा है जो इस्म की जगह बोला जाए। मसलन वो खामोश है, उसकी किताब मोटी, तुम क्या लाए वगैरह जुमलों में वो, इसी तरह तुम, ये सब क्या हो गया, अल्फाज क्या है, ज़मीर है। एग्जाम में आता है कि ज़मीर की पहचान क्या है, इसी तरह ज़मीर किसे कहते हैं, याद रखिएगा। अगला हमारा है फेल। अगला हमारा क्या है, चौथा नंबर पर फेल है। क्या है, फेल। फेल वो कलीमा है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो और इसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी हो। मसलन आया, जाएगा, लिखता है, तो हमें बात समझ में आती है कि किस टाइम ये काम हो रहा है। ठीक है। अगला 5वां नंबर है हर्फ। हर्फ वो कलीमा है जिसके माना बगैर दूसरे कलीमे के मालूम ना हो सके। मसलन मैं, पर, से, तक। इन सब अल्फाज में हमें बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो इसी को हर्फ कहते हैं। तो ये जो है किसी की मदद से बनता है। आगे देखते हैं। 2
या दो से ज़्यादा अल्फाज के ऐसे मजमुआ को जिसके कुछ माना हो जुमला कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर जुमला बनता है और अगर हमें बात भी समझ में आती है तो इसको जुमला कहते हैं। मसलन घोड़ा दौड़ा, ज़ैद पढ़ रहा है, इस तरह आप मिसाल ले सकते हैं। असलम लिखता है, हामिद पढ़ता है। तो ये सबसे हमें बात बिल्कुल समझ में आती है। खाना लाओ वगैरह, तो इन सबसे हमें बात समझ में आती है, तो इसी को कहते हैं जुमले। अब देखेंगे जुमले की किस्में, जुमले के अज्जा। जुमले का अज्जा यानी दो जुज़े, फ़ाइल मफ़ूल। क्या है? फ़ाइल मफ़ूल। अब देखेंगे कि फ़ाइल किसे कहते हैं, मफ़ूल किसे कहते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, मैं बहुत ही आसान ज़बान में पढ़ा रहा हूँ। फ़ाइल किसी काम के करने वालों को फ़ाइल कहते हैं। जैसे मसलन नसीम किताब पढ़ता है, काम करने वाला कौन है? नसीम है, तो नसीम क्या हो गया साथियों? फ़ाइल। इसी तरह आपको ऑब्जेक्ट में भी देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसी प्रकार से एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। अगला है मफूल। मफूल वो अल्फाज मफूल कहलाते हैं जिन पर काम का असर पड़े। वो अल्फाज मफूल कहलाते हैं जिन पर काम का असर पड़े। मसलन बच्चा किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम किस पर खत्म हो रहा? किताब पर हो रहा है। किस में वाक़ हो रहा? किताब पर एंड हो रहा है, तो इसी को कहते हैं मफूल। तो किताब क्या हो गया गाइस साथियों? मफूल हो गया। इसी तरह इस जुमले में किताब पर काम असर हुआ, तो इसलिए किताब मफूल हुई। इसी तरह आप समझ सकते हैं कि मैंने जैद को मारा, मैंने जैद को मारा, तो जैद इसमें क्या हो गया साथियों? मफूल हो गया। और फेल क्या हो गया? मारना। काम क्या हो गया? मारना। इसी तरह मैं जो हो गया साथियों फ़ाइल, करने वाला तो मैं हूं ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला है फेल। अब देखेंगे ज़माने के लिहाज से फेल की किस्में। ठीक है, फेल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो। जैसे तालिब इल्म किताब पढ़ रहा है, बच्चे खेलेंगे, शकीला यहाँ आई। इन जुमलों में पढ़ना, खेलना, आना जाना क्या है? फेल है। फेल, फेल की अलामत ना, मसलन जाना, खाना पीना, देखना। ठीक है, ज़माने के लिहाज से फेल की किस्में। ज़माने के लिहाज से फेल की किस्में: फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल मुजारे, फेल अम्र, फेल नहीं। अब इन सब का एक एक करके तारीफ देखेंगे। यहां है कि आप जानते हैं कि ज़माने तीन है। टेंस कितना है? तीन है। सभी लोग जानते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसी तरह वर्तमान, भविष्य, इसी तरह क्या कहते हैं? भूतकाल। ठीक है, तो पहला जो है ज़माना माजी। ज़माना माजी समझ लीजिए गुजरा हुआ वक्त। इसी तरह ज़माने हाल यानी कि वर्तमान, प्रेजेंट की बात हो रही है। मौजूदा ज़माने यानी जो इस वक्त में काम चल रहा है। इसी तरह ज़माने मुस्तकबिल, आने वाले वक्त या ज़माने को ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं। चलिए इन सब का एक एक करके तारीफ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फेल माजी वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो। जैसे शहनाज आई थी, अहमद क्रिकेट खेला था, स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था, सीता गा रही थी वगैरह। ये सब क्या है? फेल माजी है। इसी तरह फेल हाल यानी कि वर्तमान काल, वे फेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो। जैसे महमूद लिखता है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि महमूद लिखता है। इसी तरह लड़कियां खेल रही है, तुम गाते हो। इसकी पहचान ये है कि फेल के साथ ताती, रहा है, रही है आता है। याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस का पहचान यही है कि अंत में हिंदी या उर्दू का अंत में आखिर में ताती रहता है। फेल हाल का पहचान यही है कि ताती, रहा है, रही है रहता है। अगला हमारा फेल मुस्तकबिल यानी कि भविष्य काल, फ्यूचर टेंस।
मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल वो फेल जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा। मसलन हम जाएंगे, ट्रेन आएगी, तुम कामयाब होगे। इन सब को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है ऑब्जेक्टिव में भी 2 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए अभी से याद कर लीजिए। ये वीडियो जो है उर्दू का निचोड़ है, यकीन मानिए उर्दू ग्रामर का निचोड़ है। अगला है साथियों फेले मुजारे। इसमें ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल दोनों की झलक पाई जाती है, यानी दोनों ज़माने के लिए बोला जाता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, अगर वो मिले तो मैं। अगला है साथियों फेले मुस्तकबिल। अगला हमारा है फेले मुजारे। इसमें ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल दोनों की झलक पाई जाती है, यानी दोनों ज़मानों के लिए बोला जाता है। जैसे वो आए तो मैं जाऊं, अगर वो मिले तो आप जाएं, आ जाएं। आज तलबा पढ़ेंगे तो कल कामयाब होंगे। इन मिसालों में आए, जाऊं, मिले, आए, कामयाब हों, ये सब क्या फेले मुजारे, याद रखिएगा। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। अगला है फेले अम्रे। क्या है फेले अम्रे? अम्रे का माना हुक्म के हैं, ऑर्डर करने के हैं, ठीक है। जो ऑर्डर करते हैं ना तो हुक्म किया जाता है, वो फेल है जिसमें किसी काम करने का हुक्म जाए या दरख्वास्त की जाए। जैसे पानी पिलाओ, सबक याद करो, तशरीफ रखें, यानी दरख्वास्त की जाती है। इसी तरह बैठ जाओ, खड़े हो, ये सब क्या है साथियों? फेले अम्र है। अगला फेले नहीं, वो फेल जिसमें किसी काम के लिए मना किया जाए। इसमें फेल के साथ मत या ना आता है। मत रो, बारिश में मत भीगो, धूप में ना खेलो, शोर ना कीजिए वगैरह। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला किस्म है इसमें ज़मीर, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। देखिए इसमें से भी बहुत सारे सवालात एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी, इसी तरह सब्जेक्टिव में भी। तो चलिए बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ेंगे। जिस इसम की जगह ज़मीर इस्तेमाल की जाए उसे मर्जा कहते हैं। मसलन हैदर अच्छा आदमी है, वह हमेशा सच बोलता है। इस जुमले में हैदर मर्जा और वह ज़मीर है। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़मीर कौन सा है, इसी तरह मर्जा क्या है। इसमें ज़मीर की दर्जे झेल 7 अक़साम है, 7 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, इसी तरह ज़मीर तनकीरी, ज़मीर ताकीदी, ज़मीर सिफ़ती। चलिए अब एक एक करके सबका तारीफ़ देखेंगे। चलिए पहला है ज़मीर शख्सी, वो ज़मीर जो तशख़्ख़ुस के लिए बोली जाए। इसकी 3 सूरतें हैं। ज़मीर मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन, जो ज़मीर बोलने वाला अपने लिए इस्तेमाल करे। मसलन मैं, मेरा, मुझे, हमारा, ये सब क्या है? ज़मीर मुतकल्लिम है। एग्ज़ाम में अगर आपको देखने को मिला कि मैं खाता हूँ तो मैं क्या है, तो बताइएगा कि जो है इस जुमला में ये जुमला जो है ज़मीर मुतकल्लिम है, ठीक है। अगला है ज़मीर हाजिर या मुखातब, यानी सेकंड पर्सन, जो ज़मीर मुखातब या सामने मौजूद शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए। मसलन तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हें वगैरह, ये सब क्या है? ज़मीर हाजिर या फिर मुखातब है। अगला है ज़मीर गायब यानी थर्ड पर्सन, यानी जो मौजूद ना हो और उसकी तरफ इशारा करके बात बोली जाए, कही जाए। वह ज़मीर जो गायब या गैर मौजूद शख्स के बारे में इस्तेमाल हो। मसलन वो, इस, इन, उन्हें, इन्होंने, ये सब क्या है? ज़मीर गायब है। बहुत ही ध्यान से सुनिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सब छोटी छोटी चीज़ें। तीसरा नंबर है ज़मीर मौसूला, वो ज़मीर है कि जब तक इसके साथ पूरा जुमला ना लगाया जाए मतलब समझ नहीं आता है। जैसे जो मेहनत करता है कामयाब होता है, इसमें जो है ज़मीर मौसूला है और कामयाब होता है क्या? सिला है, ठीक है। अगला साथियों ज़मीर इस्तिफ़हामिया, वे ज़मीर है जो पूछने के लिए यानी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मसलन कौन, कब, कैसे, किधर, कहाँ वगैरह। पाँचवा ज़मीर तनकीरी, ये ज़मीर गैर मुअय्यन अशख़ास के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कुछ, कोई, किसी वगैरह। अगला है साथियों छठा नंबर ज़मीर ताकीदी। देखिए किसी शख्सी ज़मीर की निस्बत ताकीद के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे ये है आप, अपनी, अपना वगैरह।
सातवां है जो कि लास्ट है, इसमें ज़मीर का बयान का ज़मीर सिफती, जिस ज़मीर में ज़मीर की सिफत सात वाक़ हो, जिस ज़मीर में ज़मीर की सिफत सात वाक़ हो, जैसे मुझ हकीर, इस अक्लमंद, जितना कितना, ऐसा वैसा, ये सब क्या है? ज़मीर ताकीदी। तो साथियों, आई होप कि ज़मीर का बयान आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला है साथियों हरूफ की किस्में। हरूफ की बहुत सी किस्में हैं, जिनमें से कुछ खास किस्मों का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। देखिए, पहला जो हर्फ जर है, जिनकी मदद से जुमले बनते हैं और बामाना हो जाते हैं। मसलन मैं, से, पर, तक, को, आगे, ऊपर वगैरह, ये सब क्या है साथियों? हर्फ जर है। दूसरा जो हमारा है हर्फ अत्फ है। क्या है? हर्फ अत्फ। मुफरद कलमों या जुमलों को आपस में मिलाने वाले अल्फाज हर्फ अत्फ कहलाते हैं। जैसे और, व, कर, भी, फिर वगैरह, ये सब क्या है? हर्फ अत्फ है, याद रखिएगा। मिसाल उस्ताद और शागिर्द। उस्ताद शागिर्द के बीच में और लगाकर माना बिल्कुल बदल गया, माना भी हमें समझ में आ गया। ये सब क्या है साथियों? हर्फ अत्फ है। और भी मिसाल है, नेक को बद, नहा कर आना, मार कर भी चैन ना मिला, लिख कर पढ़ना। तीसरा जो है हर्फ शर्त और जज़ा है। यहाँ पर वाव जो आप देख रहे हैं, ये क्या है साथियों? हर्फ अत्फ है। ठीक है, चलिए तारीफ देखते हैं। वो हर्फ जिससे किसी शर्त और शर्त के बदले हासिल होने वाली चीज़ यानी जज़ा का इजहार हो, जैसे अगर, जब, वरना वगैरह। अगर तुम आए तो मैं चलूँगा, वरना आराम करूँगा। जो लड़के मेहनत करते वही पास होते हैं। इन जुमलों में अगर जो हरूफ शर्त हैं और तू वरना वही हरूफ जज़ा है। चौथे नंबर पे हरूफ तहसीन। हर्फ तहसीन ये बहुत बार पूछा जाता है साथी, याद रखिएगा, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तहसीन का माना तारीफ़ है, तारीफ़ करना। चुनांचे वे कलिमात जो तारीफ़ के मौके पर बोले जाते हैं, मसलन बहुत खूब, शाबाश, माशाअल्लाह, मरहबा वगैरह, हरूफ तहसीन है। पाँचवें नंबर पर है हर्फ ताज्जुब। वो अल्फाज जो किसी ताज्जुब के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, इसी तरह वाह, आहा वगैरह, हर्फ ताज्जुब कहलाता है। ये सब मिसाल याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। छठे नंबर पर है हर्फ तासुफ। इन कलिमात को कहते हैं, उन कलिमात को कहते हैं जो किसी अफसोस या गम के मौके पर बोले या लिखे जाते हैं, जैसे हाय, आह, नसीब, उफ, अफसोस। ये सब क्या साथियों? हर्फ तासुफ, याद रखिएगा। सातवां नंबर पर है हर्फ नफरें। देखिए, नफरे के माना नफरत के हैं। जिन कलिमात से किसी तरह की नफरत या हकारत या बेजारी का इजहार होता है, इसी तरह जो भी किसी को चिढ़ाता है ना, तो ये सब क्या हर्फ नफरे हैं। जैसे छी छी, लानत, तुफ, तोबा तोबा वगैरह, सब क्या हर्फ नफरे हैं। अगला हर्फ इस्तिफहाम। इस्तिफहाम अरबी लफ्ज़ का है, अरबी का लफ्ज़ है। इस्तिफहाम अरबी का लफ्ज़ है जिसके माना है पूछना। चुनांचे वे कलिमे जो किसी सवाल के पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हरूफ इस्तिफहाम कहलाते हैं। मसलन क्यों, कब, कैसे, कौन, किस लिए वगैरह। अगला है हर्फ निदा। वो कलिमात जो किसी को मुखातब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे ओ, अरे, ए जी, दोस्तों, साहिब वगैरह, सब क्या हर्फ निदा है। अगला है हर्फ इजाफत। वो कलिमात जो दो इसमों या ज़मीर और इसम के दरमियान जोड़ने का काम करते हैं, हरूफ इजाफत कहलाते हैं। मसलन शाहिद का घर का जो लग गया, तो ये क्या हो गया? हर्फ इजाफत, यानी इजाफा हुआ। बच्चों के जूते के क्या हो गया बीच में? हर्फ इजाफत। इसी तरह इन कलिमात में का, की, के इजाफत हैं। हर्फ इजाफत की कई किस्में हैं, जिनमें यही तीनों इजाफती जुमले के एतबार से मुख्तलिफ नौइयत में इस्तेमाल होती है। चलिए, अगला जो हमारा है ग्रामर का, ये भी एक टॉपिक समझ लीजिए। बनावट के लिहाज से इसमें की 3 किस्में हैं। ये जो साथियों हर बार एग्जाम में पूछा गया, आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बनावट के लिहाज से इसमें की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। जामिद की तारीफ सुनिए, क्योंकि सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है 2 नंबर का। जामिद उस इसम के कहते हैं जो ना खुद किसी इसम से बना हो और ना ही
इससे कोई इसमें बन सकता है। इसमें जामिद की मिसालें मेज़, मेज़ से आप कुछ और नहीं बना सकते हैं, कुर्सी से कोई और चीज़ नहीं बना सकते हैं, पेंसिल से कुछ और चीज़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। किताब, कलम, चट्टान, चांदी वगैरह। अगला है मस्दर। मस्दर वो इसमें जो काम का माना देता है, लेकिन इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता है। मस्दर की अलामत जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का जो है कि अलामत क्या है, तो याद रखिएगा कि आखिर में ना आता है। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है, मस्दर की अलामत है। अगला जो हमारा है इस्म मुश्तक। मुश्तक के माना निकला हुआ। इस्म मुश्तक उस इसमें कहते हैं जो मस्दर से निकला। दूसरा तारीफ ये है कि इसमें मुश्तक उस इसमें कहते हैं जो किसी मस्दर से बना हो। दोनों में से अगर सब्जेक्ट में पूछा जाए तो कुछ भी लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। देखिए इसमें मुश्तक की मिसालें पढ़ना से पढ़ाई, कूटना से कुटाई, लिखना से लिखाई, खेलना से खेल, कूदना से कूद, दौड़ना से दौड़ वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए अगला एक टॉपिक और है। देखिए मैं स्टार्टिंग में बताया हूँ कि ये वीडियो जो है ग्रामर का निचोड़ है, क्योंकि इससे बाहर और कुछ नहीं है ग्रामर। फ़िल माजी की मंद दर्जा झेल अक़साम है, ठीक है। फ़िल माजी के अक़साम, फ़िल माजी की मंद दर्जा झेल 6 अक़साम है। फ़िल माजी मुतलक, फ़िल माजी करीब, फ़िल माजी बैद, फ़िल माजी इस्तिमरारी, माजी शकिया, माजी शर्तिया या तमन्नाई। चलिए अब देखते हैं तारीफ़। फ़िल माजी मुतलक, इन जुमलों में फ़िल यानी काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ, मगर इससे ये मालूम नहीं होता कि वो ज़माना करीब, नज़दीक में हुआ या कब हुआ या पहले हुआ या बाद में हुआ। इस फ़िल को फ़िल माजी मुतलक भी कहते हैं। मिसाल, उसने भाई को ख़त लिखा, तो हमें बिल्कुल बात समझ में नहीं आती कि कब लिखा, अभी लिखा है कि पहले लिखा कि लिखेगा, तो इसी को कहते हैं फ़िल माजी मुतलक। मैंने वीडियो गेम खेली, भाई कब खेली हमें बात समझ में नहीं आती है, तो यही है फ़िल माजी मुतलक। अगला है दूसरा किस्म फ़िल माजी करीब। देखिए ऐसे जुमले जिनमें फ़िल यानी काम करीब के गुजरे हुए ज़माने में हुआ है, ऐसे फ़िल को माजी करीब कहते हैं। मिसाल, हमने मैच देखा है, तो हमें बात समझ में आती है कि कुछ देर पहले मैच देखा होगा, है कि नहीं। तो क्या हो गया साथियों, फ़िल माजी करीब। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। वो अगला है, मिसाल है वो खाना खा चुका है, उसने किताब पढ़ ली है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर पर जो है फ़िल माजी बईद। इन जुमले में यानी फ़िल दूर के गुजरे हुए ज़माने में हुआ है, ऐसे फ़िल को माजी बईद कहते हैं, यानी बहुत पीछे गुजरा हुआ काम को फ़िल माजी बईद कहते हैं। जैसे हमने मैच देखा था, कब देखा था भाई हमें कुछ बिल्कुल समझ नहीं आती है, बहुत पहले की बात होती है इसमें। वो खाना खा चुका था, सादिया किताब पढ़ चुकी थी, ठीक है। ये सब मिसाल याद कर लीजिएगा। अगला फ़िल माजी इस्तिमरारी, कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस भी कह सकते हैं। इन जुमले में फ़िल का गुजरे हुए ज़माने में जारी रहना पाया जाता है, ऐसे फ़िल को माजी इस्तिमरारी कहते हैं। किसान खेत में हल चला रहा था, सारा किताब पढ़ रही थी, मेरी साइकिल का पहिया घूम रहा था, ठीक है। समझ में आ रही होगी आई होप की। चलिए अगला किस्म है माजी शकिया या माजी एहतमाली। इन जुमलों में फ़ेल के होने में शक पाया जाता है, डाउट होता है, या फ़ेल में किसी बात का एहतमाल होता है। मिसाल, दादी जान ने कहानी सुनाई होगी, भाई सुनाई होगी, डाउट है इसमें, ठीक है, शक है, तो इसी को कहते हैं माजी शकिया या माजी एहतमाली। असलम ने झूठ बोला होगा, ज़ैद ने खाना खाया होगा, वगैरह वगैरह। अगला है माजी शर्तिया या माजी तमन्नाई भी कहते हैं इसे। मिसाल देखिए, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब होता। इसी तरह तमन्नाई का, काश वो मेरी बात का जवाब देता, यानी कि गुजरी हुई बातों का जो है दिल में ख्याल रखकर पछताना, ठीक है। अगर पैगाम मिल जाता तो तैयारी मुकम्मल हो जाती। इसी तरह एग्ज़ाम से पहले आपको इन्फॉर्म नहीं मिला होगा, तो बाद में आप एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अगर सोचेंगे कि काश कि पहले इन्फॉर्म कर देता तो पास हो जाता वगैरह। अगर वक्त पर पहुंच जाते तो गाड़ी में सवार होते, काश सब लोग फरिश्ते होते। ये सब क्या है साथियों, माजी तमन्नाई, इसी तरह शर्तिया है। अगला है साथियों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साबिक़े और लाहिक़े। इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, इसी तरह दूसरा को सफिक्स कहते हैं। चलिए जानते हैं कि साबिक़ा किसे कहते हैं। साबिक़ा हर्फ या हर्फ का ऐसा मजमू जिसे अगर किसी लफ्ज़ से पहले लगाया जाए तो नया लफ्ज़ बनकर एक ख़ास किस्म के मानी पैदा हो जाए। जैसे बा से बावफ़ा, बाअमल, बाखबर, गैर हाजिर, गैर ज़रूरी, गैर हाजिर वगैरह, सब क्या है साथियों, साबिक़ा है। दूसरा लाहिक़ा, बिल्कुल इसी का अपोजिट, हर्फ या हरूफ का ऐसा मजमुआ जिसे किसी लफ्ज़ के बाद में लगाकर एक ख़ास
किस्म के माने पैदा किए जाएँ उसे लाहिका कहते हैं। जैसे ज़रूरतमंद, मंद जो हो गया साथियों क्या हो गया, लाहिका हो गया। क्या हो गया, लाहिका। इसी तरह हाजतमंद, दुकानदार, ईमानदार, कर्जदार, ये सब क्या हो गया साथियों, साथियों आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपका उर्दू ग्रामर पहले से बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसी तरह आज रात 9 बजे लाइव आऊँगा और लाइव सेशन में सिर्फ ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा 30-40, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो लाइव जुड़ने की कोशिश कीजिएगा 8:30 बजे रात या फिर 9 बजे रात को आज ही। ठीक है, शनिचर की रात। ठीक है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो।